Back on the nation at 5 with news coming through where the KSRTC, Kerala State Road Transport Corporation, has moved the Kerala High Court seeking compensation of over 5 crore rupees from the PFI for losses caused to the corporation due to strike called for the PFI on 23rd September. 71 KSRTC buses were damaged, 11 employees were injured. 5 crore ka bill, 5 crores is what the court, they moved court saying that you have to make the PFI pay. Mukhtar Abbas Naqvi ji is joining us live. Naqvi ji, namaste. इस ऑर्गेनाइजेशन की तो तैयारी बदला लेने की थी, जहां आज रेड हुई है, 270 अरेस्ट हुए हैं, फिर भी इनकी तैयारी है। देखिए, ये इनकी जो क्रिमिनल कम्युनल करतूतें थी, उस जो जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं, उससे एक बात बहुत साफ है कि हमारे देश की वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को वायलेंट इस्लामोक्रेसी या कॉन्स्पिरेसी के तहत उसको डिस्टर्ब करने और डिस्ट्रॉय करने की कोशिश है। और ये संगठन जो है वो आज से नहीं, बल्कि अगर आप देखें तो कई वर्षों से उसके ताने बाने बुन रहा था। चाहे वो 2006 में इनके जस्टिस कॉन्फ्रेंस के नाम पर इनकी जो एक्टिविटीज़ कलकत्ता में हुई, बेंगलुरु में हुई, केरला में हुई, चेन्नई में हुई या अन्य स्थानों पे हुई, उनके जो जहरीले भाषण थे, जिस तरह से प्रवोक करने वाले भाषण थे, जिस तरह से इमोशनल एक्सप्लाइटेशन करके एक समाज को बहकाने वाले भाषण थे, वो शुद्ध रूप से इस्लाम को या मजहब को सुरक्षा कवच बना करके और ये इंसानियत को लहूलुहान करने की षड्यंत्र साजिशें रच रहे थे, जो कि एक्सपोज हुआ है। नकवी जी, अभी भी ये सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी चेन्नई में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जहां डीएमके का जो पार्टनर है गवर्नमेंट में, वो पार्टी अब पीएफआई और एसडीपीआई की हिमायत कर रही है और मुस्लिम समुदाय में जाकर उनके लिए सपोर्ट गार्नर करने की कोशिश कर रही है। आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग ये करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, एक बात आप समझ लीजिए कि ये इनकी जड़ें बहुत गहरी हैं और ये सरकार ही है जिस सरकार ने इनकी जड़ पर वार किया है। और चाहे अलकायदा की प्रॉक्सी, अलकायदा की परछाई बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप इनकी पूरी हिस्ट्री देखिए, अभी रिसेंट हिजाब हॉरर हंगामा, उसमें इनकी इस ऑर्गेनाइजेशन की वीमेन विंग और कैंपस विंग इन्होंने वो भी बना रखी इन लोगों ने जी। उन्होंने मुस्लिम लड़कियों की तालीम और तरक्की पे तालिबानी ताला जड़ने का षड्यंत्र कर दिया। और उसका विरोध न केवल कर्नाटक में होता है, बल्कि महाराष्ट्र में होने लगता है, केरला में होने लगता है, देश के अन्य हिस्सों में होने लगता है। इसलिए ये देश के दुश्मन है, मुल्क के दुश्मन है, मानवता के दुश्मन है और मजहब के भी दुश्मन है, जिस मजहब को ये सिक्योरिटी कवर बनाकर कर रहा है। इसलिए हम सबको होशियार रहने की जरूरत है इनकी षड्यंत्र से, और जो एजेंसीज हैं वो सही दिशा में ऐसे लोगों के खिलाफ काम कर रही हैं। जो इन्होंने तोड़फोड़ की है, क्या उसकी कीमत इनसे वसूलनी चाहिए? अभी केएसआरटीसी ने एक याचिका दायर की है कोर्ट में। देखिए, बिल्कुल कीमत भी वसूलनी सूद ब्याज के साथ चाहिए, और जो लोग शामिल हैं उनको राजद्रोही गतिविधियों में के तहत कार्रवाई भी होनी चाहिए। आप आतंकवादी संगठनों को आप ओपनली सपोर्ट करेंगे? जी, आप अपनी पूरी बात कीजिए। सॉरी, मैंने आपको टोक रहा था, सॉरी, आप बोलिए। नहीं, ये इट इज नॉट पॉसिबल टू सपोर्ट टेररिस्ट एंड एंटी नेशनल एक्टिविटीज ऑफ सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल फॉर योर पॉलिटिकल गेन। तो इसलिए जो ऐसे लोग हैं उनके खिलाफ एजेंसीज कार्रवाई कर रही हैं, और मैंने इसीलिए आपसे कहा कि हमारी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, इसको वायलेंट कॉन्स्पिरेसी या इस्लामोक्रेसी से डोमिनेट नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय या डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। और जो लोग ये मानसिकता लेके चल रहे हैं, अब ये लोग, जब सिमी पे बैन हुआ था तो ये ऑर्गेनाइजेशन था पूरे देश में हंगामा कर रहा था। उस वक्त सरकारें दूसरी थी जो थोड़ा सा सॉफ्ट हो गई होंगी। उसके बाद आप छोड़िए, ओसामा बिन लादेन मारा जाता है तो ये ऑर्गेनाइजेशन उनकी शोक सभा करने लगता है। इजिप्ट का मुस्लिम ब्रदरहुड के नेता के खिलाफ, वहां के देश है, उसने कार्रवाई की, उन्हें सजा दी, उस पर ये हंगामा करने लगता है। ये
ये इंडियन मुजाहिदीन ऑर्गेनाइजेशन जो आतंकवादी घोषित हुआ उस पे इसने हंगामा किया। तो ये अब शुद्ध रूप से ये अपने आप को पॉलिटिकल पार्टी या अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को डायरेक्ट इनडायरेक्ट सपोर्ट लेकर के ये देश के सौहार्द के, देश की एकता के, देश की सुरक्षा के ताने बाने को चैलेंज दे रहा है, और ऐसे चैलेंज देने वाले को किसी भी तरह से छूट नहीं दी जा सकती। आपका मत क्या है? क्या सरकार को इस ऑर्गेनाइजेशन और इसके जितने एफिलिएट्स हैं, कम से कम 15 अलग अलग इनके फ्रंट्स हैं, जैसे आपने 2 का नाम लिया, ऐसे और भी हैं, इनको बैन कर दे जाना चाहिए? शुड दे बी बैंड, और डू यू थिंक कि इनको बैन किए बिना ही इनको इतना क्रिपल कर दीजिए कि कोई भी इनसे जुड़े भी ना, और जो जुड़े हैं वो सामने निकल के आ भी जाएं? देखिए, मैं एक बात बताऊं, गवर्नमेंट इज गोइंग ऑन राइट डायरेक्शन। एजेंसीज जो है वो राइट डायरेक्शन पे काम कर रही हैं, और जो भी नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे इंडिविजुअल हो, उसे खुले नहीं छोड़ा जा सकता, उसके जो है वो फ्री नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए कार्रवाई सही दिशा में हो रही है, और मैं मानता हूं कि ऐसे लोगों पर अंकुश ही नहीं बल्कि उसके ऊपर एक गहरा वार होगा। ये इंटरनेशनली भी एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां से इंटरनेशनल सपोर्ट, खासकर खाड़ी देशों से इसको जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या डिप्लोमेटिकली भी हमारे लिए एक चैलेंज पैदा कर सकता है? बिल्कुल नहीं चैलेंज पड़ेगा। देखिए, आज जो आतंकवाद है या जो वायलेंस है, वो केवल हमारे देश की समस्या नहीं है, पूरे दुनिया के लिए चुनौती और समस्या है। जो भी आतंकवाद या आतंकवाद के साथ खड़ा हुआ है वो पूरे विश्व की मानवता के लिए, शांति के लिए खतरा है। और इस ऑर्गेनाइजेशन के और इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए जो सेटअप है, उनके जो लिंक दिखाई पड़ रहे हैं, उनकी जो करतूतें दिखाई पड़ रही हैं, उनकी जो हरकतें दिखाई पड़ रही हैं, वो तो चौंकाने वाली है। दुनिया का कोई भी देश, चाहे इस्लामिक देश हो, चाहे नॉन इस्लामिक देश हो, चाहे डेमोक्रेटिक देश हो, चाहे अनडेमोक्रेटिक देश हो, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा कि हर देश चाहता है शांति। हर देश जो है वो आतंकवाद के खिलाफ खड़ा हुआ है। बिल्कुल। नकवी साहब, आप जब भी बोलते हैं एकदम सीधी बात करते हैं। मेरा आखिरी प्रश्न आपसे ये है कि क्या मुस्लिम समुदाय में और भारत में खासकर आपको लगता है इनके लिए सपोर्ट है, या वहां पर भी रिजेक्शन है? क्योंकि ये डेस्परेटली ट्राई कर रहे हैं कि इसको एक हिंदू मुस्लिम बाइनरी को का स्वरूप देने की कोशिश कर रहे हैं कि आरएसएस, बीजेपी जो एंटी मुस्लिम है वो जानबूझकर हम पर अटैक कर रहे हैं। देखिए, एक बात आप ये देखिए कि पूरी दुनिया में अलकायदा की जड़ें जमी जी। अकेला भारत है जहां पे, भारत ऐसा देश है जहां पे हर दुनिया का 10 जो रहने वाला मुसलमान है उसमें एक यहाँ रह रहा है। उसमें अलकायदा अपनी जड़ें जमाने में सफल नहीं हुआ, और भी जो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो सफल नहीं हुए। इसलिए इस तरह की प्रॉक्सीज, इस तरह की परछाइयां इनडायरेक्टली जो है वो गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस के किसी भी तरह के इमोशनल ब्लैकमेल को या इमोशनल अत्याचार को लोग जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उन्हें रिजेक्ट करेंगे। जिस तरह से अलकायदा को रिजेक्ट किया, जैसे मोहम्मद को किया, लश्कर तोयबा को किया, या और ऑर्गेनाइजेशन को किया, वैसे ये होगा। और ये इसका एक्सपोज होना बहुत जरूरी था जी। और मजे की बात ये, जस्टिस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कलकत्ता में कॉन्फ्रेंस हो रही है, बड़े बड़े नेता उसमें शामिल हो रहे हैं। सपोर्ट आज भी देख कुछ लोग बेवकूफी में कर रहे हैं। मुझे लगता है ये कभी भी सफल नहीं होंगे और कार्रवाई सही दिशा में हो रही है। जी, नकवी साहब, thank you very much. Always appreciate your time and your thoughts. Thank you. And thank you for being candid as ever. Thank you very, very much. Thank you very much. Thank you very much. Short break here on The Nation at 5. More news, more developments when we come back. Stay with us.